बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिस सिमरत दुख डेरा ढहे, जिसको याद करने से दुख खत्म हो जाते हैं, दुख का डेरा ही वहां से उठ जाता है। जिस सिमरत दुख डेरा ढहे, महापुरुष फरमाते हैं कि ए जीव, जिस परमात्मा का सुमरन करने से तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, दुखों का सर्वनाश समूल नाश हो जाएगा, जड़ से दुख खत्म हो जाएंगे, उस परमात्मा का सुमरन क्यों नहीं करता। कितना ये लाभ का कार्य है जो जीव समझता नहीं है, गफलत करता है। और इतनी बड़ी गफलत जीव को कितनी गिरावट में ले जाती है, कितना नुकसान उठाना पड़ता है। और बेशक अपनी मर्जी से अनेक अनेक जगह पर सर झुकाता हो, हम बड़े अच्छे से समझते हैं। अक्सर ये बचपन से सुनते आते हैं कि भगवान एक है, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, को भले को चंगे। एक ही नूर से सारे जग की उत्पत्ति हुई है, फिर भी दुनिया में किसी एक को चुनने के लिए जिसकी हम भक्ति कर सकें, जिसके आगे जिसको याद करके, जिसके चौखट पर सिर झुकाकर सुकून मिलता हो, उसको भी चुनने की हमें पूरी पूरी अपनी मर्जी है, अपने अख्तियार में है। यानी ये एक अवसर दिया गया है। आज इस दुनिया में हम ज्ञान अर्जित करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का होना स्वीकार्य है। ये 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम आता है। और ये भी हम जानते होंगे कि कोई किसी की भक्ति कर रहा है, कोई किसी की भक्ति कर रहा है, कोई किसी देव को मना रहा है, अपना बना रहा है। उनकी भी अपनी एक क्षमता है। शास्त्रों में भी कथन आता है, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हों, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हों, उन्होंने समय समय पर ये निर्णय दिया है, आगाह किया है कि वैसे तो सारी सृष्टि उसी नूर से उपजी हुई है, उत्पत्ति सारे संसार की उसी एक नूर से पैदा हुई है, उस परमात्मा के। लेकिन अब एक परमात्मा के सभी
उपजाए हुए जीव जंतु हैं। जहाँ ये भक्ति भजन की, सुमरन की, नित्य नियमों की, आत्म कल्याण की, आध्यात्मिकता की बात आती है, इसका भी निर्णय सभी ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने समय समय पर आदि जुगाद से ये लिख दिया है, वर्णन किया है और समझाया है। आज भी समझा रहे हैं वक़्त के महापुरुष, सही सही निर्णय अपना सुना रहे हैं। वही जो आदि जुगाद से चलता आया है, वही निर्णय आज भी सुनाया जा रहा है। क्या कि कहीं भी आस्था हो, किसी की भी हम आराधना करें, भक्ति करें, अगर एक ही चौखट पर सिर झुके तो सुकून मिलता है, वरना भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। ये बड़ी गहराई से समझने वाली हिदायत है। अगर किसी भी एक देव को मनाया जाए, उसकी पूजा आराधना अर्चना की जाए तो बहुत बेहतर। पूरा समय एक ही चौखट पर एक से जुड़कर मन की एकाग्रता का लाभ उठाया जा सकता है और अधिक प्रकार से एक काम को कई तरह से करने में तो फिर एक लंबा खिलारा हो जाएगा, पसारा हो जाएगा, काम सिमटेगा नहीं। कोई बच्चा अगर ख्वाहिश करता है कि उसके 4 दोस्त हैं और सभी चारों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, और ऐसी नादानी तो बच्चा ही कर सकता है स्कूल में पढ़ने वाला। कॉलेज में पढ़ने वाला तो ये नादानी नहीं कर सकता। कौन सी? कि वो बच्चा चाहे कि मेरे 4 खेलने वाले मेरे साथी जो हैं, एक उसमें स्कूल में पढ़ता है, एक उस स्कूल में पढ़ता है, एक उस कॉलोनी में है, एक उस कॉलोनी में है, और वो कहता है कि मैं उस स्कूल में भी पढ़ूँ, उसमें भी पढ़ूँ। या वो ऐसा करे कि अगर दिन के 8 घंटे स्कूल में रहना है या 4 घंटे स्कूल में रहना है, तो बराबर बराबर टाइम 2 घंटे में वहाँ पर पढ़ूँ, या यूँ कहें कि 2 पीरियड वहाँ अटेंड करूँ, 2 पीरियड वहाँ अटेंड करूँ, 2 पीरियड वहाँ अटेंड करूँ, तो फिर पढ़ाई पूरी हो जाएगी, भले ही छोटी क्लास का बच्चा हो। कौन सा वाला स्कूल उसको रिजल्ट में पास करेगा जिसमें सिर्फ 2 पीरियड की हाजिरी लगती हो, या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ेगा? 2 पीरियड में सारे सब्जेक्टों को तो कोई भी स्कूल नहीं पढ़ा सकता ना। तो फिर वो रिजल्ट कहाँ से लाएगा पास होने का? एक स्कूल हिंदी में और गणित में पास कर देगा, दूसरा अंग्रेजी में, सामाजिक में पास कर देगा, तीसरा विज्ञान में पास कर देगा, उसमें पास कर देगा। तो सारी स्कूलों की ये 2-2 सब्जेक्ट वाली पढ़ाई जोड़ करके क्या रिजल्ट बन पाएगा? कोई मान्यता हो पाएगी? वो बच्चा स्कूल से आगे कॉलेज में इस प्रकार से पहुंच जाएगा? कोई सफलता मिलेगी? नहीं मिल सकती। जब संसारिक स्तर की पढ़ाई की सफलता इस प्रकार से नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती, एक ही स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। स्कूल पूरा हो जाए तो फिर कॉलेज का नंबर आएगा, तो एक ही कॉलेज में
पढ़ना पड़ेगा, किसी एक डिग्री के लिए प्रयास करना पड़ेगा। एक साथ कोई 4 डिग्रियों की पढ़ाई करे, कोई सोचे कि मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, डॉक्टर भी बन जाऊं, सीए भी बन जाऊं, और कोई एक आधा सब्जेक्ट और जोड़ ले, एक एक करके तो वो सब कुछ बन सकता है, कदम दर कदम चलते हो। अब हम ये विचार करते हैं कि पहले तो कम से कम हमारे अंदर एकाग्रता हो, किसी एक के साथ संबंध जोड़ ले तो हमारा समय जो है सकारत होगा, कि जितना भी समय हम पूजा अर्चना करते रहे, बरसों करते रहे, बेशक फिर ये विचार आएगा कभी ना कभी कि जो चाहिए वो मिला नहीं। क्या चाहिए इंसान को? सुकून चाहिए, शांति चाहिए। ये किसको चाहिए? सुकून और शांति इस दुनिया के हर बड़े छोटे इंसान को चाहिए। अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, छोटी जाति वाले को भी चाहिए, उच्च कुल वाले को भी चाहिए, गोरे को भी चाहिए, काले को भी चाहिए, इस देश वाले को भी चाहिए, उस देश वाले को चाहिए, विदेश वाले और देश वाले, यानी पूरे संसार में हर किसी को सुकून और शांति चाहिए। और एक ख्याल ऐसा आएगा कि इतने समय तक किसी एक की पूजा अर्चना करते हुए सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो यूं समझो कि ये भी एकाग्रता के कारण ये समझ आया कि जो चाहिए वो अभी मिला नहीं, तो एक नई तलाश शुरू हो जाएगी कि कुछ और आगे बढ़ना चाहिए। यानी स्कूल पूरा हो गया, अब कॉलेज में जाने की जरूरत है, क्योंकि जो कॉलेज में है वो स्कूल में नहीं। लेकिन जब तक देवों की पूजा आराधना करते हुए वहाँ भी अगर एकाग्रता नहीं बनेगी, किसी एक की चौखट पे सर ना झुक करके अनेकों जगह 1 घंटी वहाँ बजाई, 1 घंटी वहाँ बजाई, थोड़ा टाइम वहाँ लगाया, थोड़ा वहाँ लगाया, तो हम मूल रूप से कह नहीं सकते कि हम किसके हैं और कौन हमारा है। थोड़ा वो हमारा है, थोड़ा वो हमारा है, या हम थोड़े उसके हैं, हम थोड़े उसके हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मुकम्मल होना चाहिए। कोई हमारा है तो मुकम्मल होना चाहिए, हम किसी के हुए हैं तो मुकम्मल होने चाहिए। लेकिन जब ये एकाग्रता आती है तो एक दिन ये समझ आती है कि वो सुख, दायमी सुख, सुकून जो भीतर का, शांति जो आत्मिक नहीं मिला है, तो वो ये कारण है कि ये स्टेप बाय स्टेप, पहले नर्सरी, फिर LKG, UKG, फिर पहली क्लास, दूसरी क्लास, ऐसे करके फिर स्कूल पूरा होता है, फिर कॉलेज आता है, कॉलेज में आकर के भी फिर और यूनिवर्सिटी। इससे अधिक तो कहने के लिए भी हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारी जो चर्चा है वो भक्ति मार्ग की है। लेकिन फिर भी ये नीचे से चल कर के ऊपर समझने की बात है कि ये एक स्टेप है। जब यहाँ पर ये समझ आ जाती है कि जो कुछ चाहिए उसकी तलाश अभी बाकी है, तो ये शास्त्रों में वर्णन है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने, अनेक अनेक महापुरुषों ने वक्त वक्त पर बताया कि अगर आत्मिक कल्याण, आत्मिक शांति, सुकून ये चाहिए तो वक़्त के महापुरुष सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। यानी स्कूल से चलते चलते कॉलेज में आ गए, फिर ये
बड़ी भारी पढ़ाई आसानी से समझने का हमें रास्ता मिल गया, सतगुरु की शरण प्राप्त कर ली। फिर वहाँ पहुँचकर भी अगर हमारा कदम पीछे उठता रहता है कि थोड़ा उधर जाएं, हम बहुत समय तक वहाँ जाते रहे हैं, वहाँ पूजा आराधना करते रहे हैं, वहाँ पर हमारे बहुत मिलने वाले हैं, वहाँ से निकल कर जाए, यानी कॉलेज में पहुँचने के बाद में भी स्कूल में जाने का मन करता है। 12वीं क्लास में पहुँचने पर भी दिल करता है कि मैं स्कूल में जाऊँ, प्राइमरी जो परीक्षा जिस स्कूल में प्राप्त की है वहाँ जाऊँ, उनमें कुछ साथी मेरे रह गए हैं, उनसे मिलने का दिल करता है। तो इस तरह के ख्याल फिर आगे नहीं जाने देंगे, वो सफलता प्राप्त नहीं होगी जो हम चाहते हैं। जो हमारे अंदर से आज भी ख्याल उठता है, जो कमी हमें समझ में आती है, हर किसी के लिए नहीं है। आज इतनी दुनिया है जहाँ लगे पड़े हैं, कोई वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, एक ही बंदा कई कई जगह पर अगर अपना समय दे रहा है और सदुपयोग की उम्मीद करता है। एक व्यक्ति अगर 10 दिन के अंदर कोई जगह बदलता है काम करने के लिए, कमाई करने के लिए, कोई नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है बाजार में, तो 10 दिन इस दुकान पे काम करेगा, 10 दिन उस स्टोर पे काम करेगा, 10 दिन उस स्टोर पे काम करेगा, 30 दिन का एक महीना अगर 3 जगह बदली करेगा तो उसमें 5-7 दिन का तो ऐसे ही नुकसान हो जाएगा। 1 दिन 2 दिन छोड़ने में लग जाएंगे, फिर दूसरी 1-2 दिन काम ढूंढने में लग जाएंगे, किसी का विश्वास जीतने में लग जाएंगे, और इसी तरह चलता रहा तो विश्वास तो कभी किसी का जीत ही नहीं पाएंगे, विश्वास खराब हो जाएगा। सब जानने लग जाएंगे ये तो आए दिन काम छोड़ने वाला है। तरक्की कैसे होगी? वही नौकरी करने वाला कभी दुकानदार कैसे बन पाएगा जब पूरा तजर्बा हासिल नहीं होगा, पूरी मशक्क़त मेहनत किए बिना। छोटी सी बात है, छोटा सा काम है, छोटे स्तर पर समझने की बात है कि एक रस होकर एक जगह बैठ कर के कार्य किया जाए, एक जगह लग करके कार्य किया जाए तो सफलता मिलती है, बोनस मिलता है, विश्वास बनता है, एक दूसरे पर श्रद्धा होती है। सेठ की नौकर पर श्रद्धा होती है, नौकर की सेठ पर, दोनों का एक दूसरे पर विश्वास होता है, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, अपने विश्वास के दायरे में विश्वास की कसौटी पर कसते हैं, वक्त ज़रूरत एक दूसरे के काम आते हैं। सेठ जी को ज़रूरत हो तो दुकानदारी के अलावा घर में भी कोई कार्य आन पड़े, कोई परेशानी आन पड़े, कोई खुशी का मौका आन पड़े तो आवाज़ लगाते हैं और काम करने वाला नौकर हाजिर हो जाता है, तो उसका काम हो जाता है और उसकी कमाई हो जाती है। और एक विश्वास, कभी नौकर के घर में कोई काम आन पड़ता है तो सेठ को आवाज़ लगाता है, विनती करता है, पुकार करता है, सेठ हाजिर हो जाता है। ऐसे ही भक्ति और परमार्थ भी है कि धीरे धीरे तरक्की करता हुआ जब जैसे भी सतगुरु की शरण में पहुंच जाए, तब कम से कम है हम ये अवश्य महसूस करें, अपने आप को इतनी एकाग्रता पर अवश्य लाएं कि ये गनीमत अवसर मिल गया। सबको नहीं मिलता, सतगुरु की चौखट पर पहुंचने का अवसर सबको नहीं मिलता, और जो पहुंच जाता है वो अगर सतगुरु की चौखट की कदर नहीं करता है तो फिर सतगुरु के सानिध्य में उसे जहाँ पहुँचना है, जो प्राप्त करना है, फिर वो प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा और जीवन तो फिर पूरा समाप्त हो जाएगा। जीवन तो समाप्त होने को है, जीवन तो समाप्त हो चला है, किस उम्मीद में हम बैठे हैं?
एक ही चौखट पे सिर झुके तो सुकून मिलता है, वरना भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। समझने के लिए काफी है। और फिर ये सतगुरु ही समझाते हैं, और वो जो आत्मा के कल्याण के लिए जो नुस्खा है, जो युक्ति है, वो सतगुरु के पास है। ठीक से किसी भी शास्त्र को पढ़ा जाए या सुना जाए, तभी ये समझा जा सकता है कि सभी ग्रंथ पुकार पुकार के कह रहे हैं, सभी संत पुकार पुकार के कह रहे हैं, और हजारों गायक भजन गाने वाले कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। क्या कुछ नहीं है इन पंक्तियों में? पूरे भजन को हम पढ़ करके देख लें, किसी से सुन करके देख लें। सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल मोबाइल के माध्यम से कुछ भी मांगो तुरंत हाजिर हो जाता है। ये भी हाजिर हो जाएगा। सतगुरु क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में, सतगुरु क्या दे सकते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगी। अगर सतगुरु की शरण में नहीं गए तो ये ज्ञान भी धरा का धरा रह जाएगा। ये गुरबाणी में वचन है कि जिस सिमरत दुख डेरा ढहे। छोटे मोटे दुख तो कहीं भी हम पूजा आराधना करते हैं उससे हमारे दुख दूर हो जाते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाती है। कितने जप तप व्रत नेम धर्म ये सब करते हैं, हर किसी का अवश्य लाभ मिलता है, लेकिन वो लाभ जिस्मानी हैं, शारीरिक हैं, संसारिक हैं, क्षणभंगुर हैं। धन की बढ़ोतरी होगी, हमने दान किया, हमें जप किया तप किया, कोई सिद्धि शक्ति आ गई, हमने किसी बात को जान लिया, भविष्य को जान लिया, आने वाले समय को जान लिया, तो अधिक से अधिक क्या होगा? शरीर का हम थोड़ा रख रखाव कर लेंगे, शरीर में कोई आपदा आने वाली है तो कोई जतन कर लेंगे, धन को अधिक बढ़ाने के लिए कोई जतन कर लेंगे, दान पुण्य करने से धन मिल जाएगा, कोई शरीर का जप तप करने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और ऐसी अनेकों बातें हो सकती है। रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके भी क्या आत्मिक कल्याण हो सकता है? कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। अगर आत्मा का कल्याण चाहिए, अगर आत्मिक शांति चाहिए, सुकून चाहिए, वो सतगुरु से प्राप्त होने वाली भक्ति में ही मिल सकता है। ये जो दुख दूर होने वाले दुख, जो दुखों का पूरा डेरा लगा हुआ है हमारे भीतर, पूरा डेरा समाप्त, दुखों का डेरा ही उठ जाएगा। ये वो सुमरन भजन की बात है, ये अंदर की बात है, ये सूरत को, बिखरी हुई सूरत को समेटने की बात है, सूरत को ऊपर चढ़ाने की बात है। सूरत जो है बिखरी पड़ी है, सूरत अपने ठिकाने से नीचे उतरी पड़ी है, मोह और माया के देश में रमी पड़ी है। ये अपने ठिकाने पर पहुँचे तो ये जीव सुखी हो। अब कैसे पहुँचेगी?
हमें अगर आता ही नहीं है ये सुरती क्या है, ठिकाना क्या है, कौन समझाएगा? अब तक जहाँ भी मन मर्जी से हम लगे हुए थे वहाँ कौन समझाता था? कौन था समझाने के लिए? चाहे जैसे प्रयास करते रहे, कुछ भी ना करने से बेहतर, बहुत बेहतर, बेहतर से बेहतर किया, क्योंकि बुराई से तो बचे रहे। लेकिन जो चाहिए इस मनुष्य जन्म में आकर, जो प्राथमिकता है, जिस वस्तु की प्राथमिकता है, जो दरकार है इस जीव की, जो पुकार है इस जीव की, वो तो केवल सतगुरु की शरण में आकर ही पूरी हो सकती है। अगर सतगुरु की शरण प्राप्त हो गई है, सतगुरु की शरण में हम आ गए हैं, कम से कम अब हमको बहुत होशियारी रखने की ज़रूरत है। और उन्हीं के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं कि जिस सिमरत दुख डेरा ढहे, जिसको याद करने से दुख सारे खत्म हो जाएं, महापुरुष फरमाते हैं तो उसको क्यों नहीं याद करता? भाव यह है कि उस परमात्मा का भजन सुमरण तो क्यों नहीं करता जिससे 84 लाख योनियों के दुख खत्म हो जाएंगे। ये तीर्थ करना, दूर दूर जा कर के पद यात्रा करके तीर्थों में गोता लगाना, स्नान करना, ये सब समझने का विषय है। जिसको सतगुरु की शरण मिल चुकी है उसको फिर जीवन में कुछ और तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सतगुरु की चरण शरण में गोता लगाने की ज़रूरत है, गहराई में जाने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। और ये इतनी खूबसूरती से संत सहजोबाई जी ने समझाया है, सब तीर्थ गुरु के चरण नित ही पर भी होय, सहजो चरणों दक लिए पाप रहत नहीं कोय, पाप रहत नहीं कोय। क्या फरमाते हैं संत सहजोबाई जी कि सतगुरु के चरणों में ही समस्त तीर्थ समाये हुए हैं। यानी अगर सतगुरु के चरणों का तीर्थ समझ में आ जाए, फिर सारे तीर्थों का फल सतगुरु की चरण शरण में आकर के उनके सानिध्य में सारा लाभ मिल सकता है। तो कितने चक्कर बच गए। और सारे तीर्थ क्या कोई इस जीवन में कर सकता है? 68 तीर्थ है, 68 तीर्थ कहे गए हैं। 68 तीर्थों का निवास है सतगुरु के चरण। 68 तीर्थ सतगुरु चरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। ये भी संत सहजोबाई जी कहती हैं, सतगुरु की चरण शरण मिल जाए, सतगुरु का सानिध्य मिल जाए, ऐसा धाम पूरी सृष्टि में तीनों लोकों में नहीं है, अंडों ब्रह्मांडों में ऐसा धाम नहीं है। ये ऐसा सौभाग्य अगर हमें प्राप्त हो गया, सतगुरु की शरण मिल गई, वक़्त के परिपूर्ण सतगुरु मिल गए। सब तीर्थ सतगुरु चरण नित ही पर भी होए। सतगुरु की शरण प्राप्त करने वाले सज्जन जो हैं नित्य ही पर्व मनाते हैं, नित्य ही पर भी होए।
यानी रोज पर्व मना रहे हैं। ऐसे दुनिया में देखो, कभी दिवाली आई, एक साल दिवाली मनाई, अब दिवाली मनाई तो भक्ति तो नहीं हो गई। क्या भक्ति हुई उसमें, क्या पूजा पाठ हुआ? बेशक हमने लक्ष्मी जी की आरती उतारी, नोटों को, सिक्कों को तिलक लगाए और कामना की कि बहुत सारे नोटों के गट्ठे वहाँ पर रख दिए, और पूजा जितनी अधिक नोटों से करेंगी हमारे घर डबल नोट हो जाएंगे। ये क्या सुख सुकून वाला कार्य है? तो ऐसा तो दिवाली में सभी भाग लेते हैं। कितना सुकून इस दुनिया में फैल गया। बरसों से दिवालियाँ मन रही है, दिवाली मना रहे हैं लोग, दिवालियाँ होते जा रहे हैं। कितने लोग दिवाली मनाकर करजई हो जाते हैं, कितनी खुशियाँ मनाते हैं। कोई पटाखे छोड़ के खुशियाँ मनाता है, कोई कपड़े पहन के खुशियाँ मनाता है, कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई दंगे फसाद कर रहा है। क्या यही खुशियाँ हैं? कितनी जिंदगियाँ उजड़ जाती। ऐसे होली का पर्व आ गया, कैसे मनाया जाता क्या हम जानते नहीं, और अनेक पर्व आते हैं ऐसे। पर्व उसे कहा जाता है, पर्व असल में वही है जो अपने घट का उत्सव हो, अपने भीतर का त्योहार मनाया जाए, भीतर आत्मा को खुशी मनाने का अवसर दिया जाए। कोई भजन गाते हैं, नाचते हैं, खुशी मनाते हैं, अवश्य खुशी मिलती है, तन को भी आत्मा को भी। लेकिन सतगुरु की शरण में आकर के जब भजन सुमरन का अवसर मिलता है, जब उनके चरणों में रोज मन को मज्जन कराने का, मन को नहाने का, मन को धोने का, मन को उजला करने का, मन को पवित्र करने का अवसर मिलता है, भीतर ही भीतर आत्मा प्रसन्न होती है, आत्मा को खुशी होती है, आत्मा हल्का हल्का महसूस करती है। एक पर्व कोई मनाता है, खुशी के लिए मनाता है, खुशी मिले ना मिले वो दूसरी बात है, क्योंकि वो इंसान ने अपना एक मन मर्जी का दिखावे का एक संसार बना लिया है, दिखावा करना है। कोई भी पर्व आए तो उसमें कपड़े जरूर सिलाने हैं, जूता जरूर खरीद के लाना है, सोने गहने जरूर पहनने हैं, और जाने क्या क्या। कितनी भी व्याख्या की जाए कम है, कितना विस्तार किया जाए कम है, हर कोई जानता है यही पर्व हुआ। ये बार बार पड़ा रहेगा पर्व, और पर्व का आनंद और खुशी। तीर्थ में गए, तीर्थ में जाकर भी दिखावा। अभी थोड़े समय पहले कुंभ में, प्रयागराज में इतना स्नान हुआ, कितनी खुशियां आई, कितने लोगों के घर उजड़ गए, क्योंकि इंसान को अपने आप से अनुशासन करना नहीं आया, एकाग्रता प्राप्त नहीं हुई। सरकारी स्तर पर इतने जबरदस्त इंतजामात किए गए, ऐसा नज़ारा बना दिया, स्वर्गों का, वैकुंठों का नज़ारा बना दिया, लेकिन इंसान सब्र न कर पाया, कुछ समझ नहीं पाया। एक ही वक्त में, एक ही लाइन में, एक ही जगह जमघट करके, भीड़ करके क्या लाभ कमाया? यानी वहाँ गाइडेंस करने वाला अपना मन है, सभी अपने अपने मन की रहनुमाई में चल रहे हैं। यही अगर सतगुरु की रहनुमाई हो, अब सोचो, स्नान तो श्री आनंद सरोवर में भी होता है, श्री प्रयाग सरोवर में भी होता है, कितनी गड़बड़ होती है, कितनी भूल चूक होती है, कितने घर उजड़ जाते हैं। कभी सुना?
मुश्किल से कोई किसी का पर्स खो जाएगा, थोड़ी देर के लिए किसी का बच्चा खो जाएगा, थोड़ी देर में मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पाप धोने वाले, पापों से मुक्ति दिलाने वाले, आत्मिक खुशियाँ बरसाने वाले सतगुरु स्वयं वहाँ पर वो तासीर उस सरोवर में भर देते हैं। तो वो स्नान भी सुख पहुंचाने वाला होता है, आत्मिक खुशी। हर पल यही लगता है कि मैं अपने सतगुरु का सेवक हूँ। यही तो सतगुरु का सानिध्य है, जिसको भी मिल जाए। इसीलिए सतगुरु की शरण प्राप्त करने वाले सज्जन जो हैं, जब जब भी दर्शन करते हैं, सतगुरु की रहनुमाई में पहुंचते हैं, सतगुरु के नज़दीक जाकर दर्शन करते हैं, तब तब मन तीर्थ करता है, पल पल में एक स्नान करता है। ऐसी थोड़ी कहा गया है कि 68 तीर्थों का फल सतगुरु के चरणों में मिलता है। 68 तीर्थ सतगुरु चरण पर भी होत आनंद। ऐसे तीर्थों का लाभ प्राप्त होकर उन अनेक अनेक पर्व जो गुरुमुख प्रेमी मनाते हैं, पल पल में पर्व होता है, उसका आनंद सेवकों के दिल में भरपूर रहता है। संत सहजोबाई जी कथन करते हैं कि जो सज्जन सतगुरु के चरणामृत का पान करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार तो जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगने लगता है। वो दायमी खुशी जिसकी जीव को तलाश होती है, वो आत्मिक खुशी जिसकी चाहत होती है, वो मिल जाती है। समझना ये भी है कि ऐसी खुशी प्राप्त होने पर, ऐसी खुशी की पूरी, जहाँ पर एक गंगा बहती हो, फिर उसको छोड़कर भी कहीं पीछे देखने की जरूरत है कि मैं पीछे कहाँ से चलते चलते आया हूँ। फिर वहाँ वो दूसरी चौखट पर फिर उधर, अगर ये लगातार रहेगा तो फिर हम किसके बनेंगे, कौन हमारा बनेगा। यानी ये समझने की जरूरत है कि आज जिस मुकाम पर एक सेवक आ गया है, सतगुरु की शरण पाकर के समझो जिस मुकाम पर पहुंच गया है, तो अपने मन में, अपनी आत्मा में एक भरोसा पैदा करने की जरूरत है कि अगर 68 तीर्थ एक जगह पर किसी को मिल जाए, एक चौखट पे मिल जाए, फिर किसी को 10, 5, 20 चौखट पर जाने की जरूरत है? कुछ और मुहूर्त निकलवाने की जरूरत है? कुछ और सोचने की जरूरत है? ये सब अपनी समझ पर निर्भर करता है, अपने उच्च विचारों पर निर्भर करता है कि कौन अपने आप को समझा पाता है और कौन डगमग 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 करता रहता है। अगर किसी को समझ आ जाए, किसी को समझ आ गई है, तो यकीनन सतगुरु की ही चौखट पर
अपना पूरा समय लगाया जाए, तन से, मन से, धन से परिश्रम करते हुए, प्रयास करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए पूरा पूरा अगर लाभ उठाया जाए तो सोचो कितनी और से हमारा समय बचत होता है। हमारा जो ख्याल भटकता है, ये ख्याल भटकता है तभी शरीर भटकने के लिए जाता है। ये ख्याल, ये मन भटकने पर ही जीव पीछे मन के लग करके अपना पक्का डेरा जो है उसको छोड़ करके फिर इधर उधर भटकता है, अपने आप को कच्चा बना लेता है। अगर अपनी एकाग्रता पक्की हो, अपना ख्याल पक्का हो, विचार पक्का हो, तो फिर कोई बात ही नहीं। क्योंकि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सोचो, संसार में जो सतगुरु कर सकते हैं वो उनकी तुलना में कहीं और नहीं हो सकता। उनके सानिध्य में जो लाभ मिल सकता है वो इधर उधर भटकने में, जो हम व्यर्थ में ही अवसरों को ढूंढते रहते हैं, अवसरों को ढूंढने में लगे रहते हैं। कब तक ढूंढते रहेंगे? समय तो पूरा होने वाला है। अवसर का तो लाभ उठाना है। अवसर तो हमें मिला हुआ है। एक अवसर तो ये है कि हम जिंदा हैं, श्वास ले रहे हैं। क्या ये अवसर कम है? क्या ये बड़े से बड़ा अवसर नहीं कि हम जिंदा हैं? और इसी जिंदगी में हम विचार करें कि सतगुरु की चौखट मिल गई है। किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लो, सभी में सतगुरु की प्राथमिकता दर्शाई गई है। भगत भगवान के जो एकाग्रता पूर्वक सतगुरु की चरण शरण में आकर के जिन्होंने अपने आप को उन्हीं का बना दिया है, उन्हीं के सुपुर्द कर दिया है। सतगुरु भी स्वयं जो कि भगवान ही हैं, सतगुरु के रूप में आए हुए हैं। सतगुरु ने अपने शिष्य को और शिष्य ने सतगुरु को पहचान लिया है। यानी आत्मा ने परमात्मा को और परमात्मा ने आत्मा को पा लिया है। जैसे रामायण में संत तुलसीदास जी ने शुरू में सार समझाया है कि वो क्या वर्णन कर रहे हैं। अति उत्तम वर्णन है अगर समझ में आ जाए। वंदना करते हैं। क्या वंदना करते हैं कि वंदो गुरु पद कंज, कि मैं वंदना करता हूँ गुरु के चरणों में। मैं पूजा करता हूँ, पूजन करता हूँ गुरु चरणों का। वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, कि गुरु जो हैं ऐसे मेरे गुरुदेव हैं जिनके मैं चरणों की वंदना करता हूँ कि कृपा के सागर है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सागर हैं, नर रूप में हरि है, नर रूप में नारायण है।
वंदो गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह घना घना अंधकार, घने घने अंधकार का तिमिर, घना घना अंधकार जो हृदय के अंदर छाया हुआ है। मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। जो गुरुदेव हैं मेरे भीतर के छाए हुए गहरे से गहरे अंधकार को, महामोह तम पुंज कैसे मिटा देते हैं गुरुदेव? जैसे कि रात्रि के अंधकार को रवि कर निकर, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। जैसे रात्रि में छाया हुआ अंधकार सूर्य के उदय होने से एकदम नष्ट हो जाता है और पूरी सृष्टि में जहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती हैं चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। ऐसे ही मेरे सतगुरु देव हैं जिनकी मैं वंदना करता हूँ, जो नर रूप में नारायण है, यानी सतगुरु के रूप में स्वयं परमात्मा हैं, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके वचन मात्र से, जिनके होने से, जिनके साथ जुड़ने से, जिनकी चरण शरण प्राप्त करने से मेरे भीतर का अज्ञान का घना घना छाया हुआ अंधकार नष्ट हो गया है। तो सोचो, ऐसे सतगुरु का सुमरन क्यों ना किया जाए? ऐसे सतगुरु से मिले हुए नाम की कमाई क्यों ना की जाए? और एक ही चौखट पे झुक कर, अपने सिर को झुकाकर एक का बन के और उसी एक को मुकम्मल अपना बना करके सुख सुकून अगर मिलता है तो फिर एक के दामन को थाम करके क्यों ना अपना जन्म सफल किया जाए? सतगुरु से वो तरकीब पाकर, वो युक्ति पाकर के भजन सुमरन की पूरी कमाई करके अपने जन्म जन्मांतरों के दुखों से छुटकारा पाया जाए। गनीमत ये अवसर मिला है। आज अवसर जो है, वक्त जो है, आज हमारी मुट्ठी में जो ये पल है, एक एक पल करके जो भी पल हमारी मुट्ठी में आता है उसी पल को सुमरन में लगा दिया जाए। फिर दूसरा पल आता है, उसको लगा दिया जाए। जो भी पल हमारे सामने आता जाए, भजन सुमरन में लगता जाए। हमें संसार की इच्छाओं में, संसार की कामनाओं में सफलता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। उसमें केवल भटकना है। सतगुरु की शरण मिल गई है, सतगुरु ने नाम की बख्शिश कर दी है, बस विश्वास करने की जरूरत है, श्रद्धा रखने की जरूरत है। कुछ समय तक निसंकोच, निसंदेह श्रद्धा को बढ़ाते हुए, सुमरन में मन को लगाते हुए, एक एक श्वास को लेखे में लगाते जाएं, सतगुरु को सौंपते जाएं, सुमरन करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। 2 घंटे कोई अधिक नहीं है। जो हमारे जीवन में दुख हैं वो इतने हैं कि हमारी जिंदगी तो क्या
100 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म भी खत्म हो जाएं तो वो दुखों का सफाया हम अपने मन के मुताबिक से नहीं कर पाएंगे। ये सतगुरु की महानता है कि उन्होंने हमें अपना लिया है। ये सतगुरु की महानता है जो उन्होंने हमें नाम की बख्शिश की है। वरना संसार में तो सब चारों ओर मतलबी भरे पड़े हैं। कोई सही मायने में अपना नहीं है जो हमारे आत्मा के दुख को समझे, आत्मा की भूख प्यास को समझे। सतगुरु ही आत्मा को कल्याण के रास्ते पर लगाकर आत्मा का परमात्मा से मेल कराने वाले हैं। ये जन्म हमारे जीवन का लक्ष्य सफल कराने वाले हैं और हम हर वक्त 24 घंटे सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु के नाम में अपने मन को मज्जन कराते रहें। मन पवित्र हो जाएगा। सुमरन करते करते जीवन सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।